गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। इस टॉपिक में से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 25 क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान के परिचय में से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, अक्षांश और देशांतर कितने हैं। तो ये सब अपन पढ़ेंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो राजस्थान भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी दिशा में यहाँ पे ये राजस्थान स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। तो एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन यह आता है कि सबसे पहले दिशा कौन सी आती है। तो ये आप याद रखना पड़ेगा। आप सबसे पहले आप राजस्थान का मैप ऐसे बना सकते हो। हमारे उत्तरी साइड में एक तारा चमकता था, ध्रुव तारा। उस ध्रुव तारा को आधार मानकर भूगोल नेताओं ने उत्तर दिशा सबसे पहले खोजी थी। तो सबसे पहले दिशा कौन सी दिशा खोजी थी? उत्तर दिशा खोजी थी। आप जहाँ पे भी बैठे हो उसमें ऊपरली साइड कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। और जस्ट इसके अपोजिट होगी दक्षिणी दिशा। अब आपका जहाँ पे राइट हैंड हाथ आपका जिधर दायां आता है आपका, उधर होगी पूर्व दिशा। और क्या बचा अब? पश्चिमी दिशा। तो आपको दिशा लिखना आना चाहिए, ये बहुत मोस्ट है। तो सबसे पहले दिशा कौन सी आई थी? उत्तर दिशा। और सबसे प्रमुख दिशा है वो भी उत्तर दिशा ही है। जैसे कि इधर यहाँ से अरावली है, तो ये अरावली कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में यह अरावली स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। और राजस्थान का जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम मिलता है। ऑप्शन आता है ब्रह्मवर्त, मरुकांतर। ब्रह्मवर्त और मरुकांतर में कंफ्यूज होते हैं। तो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त राजस्थान का नाम आता है। री मतलब ब्रह्मवर्त। तो आप याद रखिएगा। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। इसमें रामायण में राजस्थान का नाम मरुकांतार मिलता है। और ये क्या मुणोत नैन्सी राजरूपक ग्रंथ था, इसमें राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। और मुगल राजपूत अंग्रेजों ने राजपूताना कहा राजस्थान को। तो अब कौन से अंग्रेज ने राजस्थान को राजपूताना कहा? अब एक अंग्रेज थे जॉर्ज थॉमस, उन्होंने राजस्थान को राजपूताना कहा। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान द्वितीय सर्वप्रथम लिखित कहाँ मिलता है? तो ये बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और ये कहाँ पे स्थित है? सिरोही में। ये आप याद रखिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कर्नल जेम्स टोड था, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी 1829वीं ईस्वी में। तो 1829 में उन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। एक तो लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इनको ऑप्शन दे के पूछ लेते हैं। कभी कभी एंटीक्विटीज पहले देते हैं और एनाल्स बाद में कर देते हैं। ऐसे ऑप्शन दे के आपको इनकी किताबों का नाम पूछ सकते हैं। तो इनकी पहली किताब थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और सेकंड किताब थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा। इन किताबों में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। तो आप ये बहुत मोस्ट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। आप नोटबुक लेके नहीं बैठे तो नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा। अब अपन पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। तो यह है उत्तर से दक्षिणी दिशा और यह है पश्चिम से पूर्वी दिशा। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है। अब यहाँ पे इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री ये रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं और इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं। अब 0 डिग्री से जो ऊपर होती है इसे उत्तरी अक्षांश
कहते हैं, और जो 0 डिग्री से नीचे होते हैं उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 है तो ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। यहाँ पे है तो ये 0 डिग्री से ऊपर है तो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, और नीचे होगा तो दक्षिणी अक्षांश होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश अपन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे देशांतर। ये है देशांतर, तो ये आपकी उत्तर से दक्षिणी दिशा है, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा है। तो अब अपन 0 से इधर, अब इधर की है, जैसे कि ये 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, इधर है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये आप याद रखिएगा। अब आप कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर कितने होते हैं। तो यहाँ पे जो देशांतर होते हैं वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट होते हैं, और जो अक्षांश होते हैं वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो ये अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा पढ़ेंगे। तो ये अपनी क्या है, पृथ्वी है, और इसकी ये चारों तरफ की है, यह है स्थलीय सीमा। तो कुल स्थलीय सीमा होती है वो 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा होती है। ये स्थलीय सीमा 2 भागों में बांटी गई है। एक तो बांटी गई है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय वो होती है जो किसी राष्ट्र को छूती है, इधर राष्ट्र पड़ता है, जैसे कि ये राजस्थान है अपना, तो इधर राष्ट्र पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को छूने वाली रेखा अंतर्राष्ट्रीय कहलाती है, और राज्य को छूने वाली रेखा अंतर्राज्यीय कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070, और अंतर्राज्य है वो है 4850। तो ये आप याद रखिएगा। जो अंतर्राज्य होते हैं वो 4850 होती है। तो ये राज्य हैं, सबसे पहले है पंजाब, उसके जस्ट नीचे है हरियाणा, उसके नीचे है यूपी, फिर है एमपी, और इधर है गुजरात, और ये पाकिस्तान है। अब कभी कभी इनकी सीमा पूछ लेते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, 210, 168, 464, 228। ये जितने भी मतलब जो पाकिस्तान की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिप रेखा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय को 4 जिले छूते हैं, तो वो है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आता है श्रीगंगानगर, उसके नीचे आता है बीकानेर, उसके नीचे आता है जैसलमेर, उसके नीचे है बाड़मेर। तो ये आप क्रम से याद रखिएगा, आप मैप बनना सीखिएगा। सबसे पहले कौन सा जिला आता है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आप ये याद रखिएगा, 210, 168, 464, 228। तो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। तो जैसलमेर की कितनी है, 464, और बीकानेर की 168, और श्रीगंगानगर की 210 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये आप याद रखिएगा। कभी कभी इनको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इधर की साइड दे देंगे और ये आगे पीछे करके इधर की साइड दे देंगे, 210, 168, 464, 228। अब बोलेंगे कि इन्हें सुमिलित कीजिए, तो आप इनको मोबाइल नंबरों की जैसे आप याद रख लीजिएगा, 210, 168, 464, 228। तो इनको आप पहले जिला लिख लिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब लिख दीजिएगा ऊपर ऊपर, 210, 168, 464, 228। ये 8 जिले होते हैं, उन्हें कोई भी सीमा नहीं छूती है। तो अजमेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर और झालोर, इनको कोई भी सीमा नहीं छूती है, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूती है, ना अंतर्राज्यीय, इन 8 जिलों को। अब अपन पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों को छूती है। तो सबसे पहले है पंजाब। इसे पंजाब को जो भूमि है उसे पवित्र भूमि भी कहते हैं, यहाँ पे स्वर्ण का मंदिर भी है। तो सबसे पहले पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के जस्ट बाद में यूपी, और फिर है एमपी, और फिर है गुजरात। तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो सबसे कम सीमा है वो है पंजाब की, निवासी किलोमीटर, और सबसे अधिक सीमा है एमपी की 1600 किलोमीटर। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे कम है पंजाब की और सबसे अधिक है एमपी की। पंजाब कितने जिलों से छूते हैं, 2 जिलों से।
पंजाब के 2 जिले, हरियाणा के 7 जिले और यूपी के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर। और जो पंजाब है उनके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, और हरियाणा के हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, और यूपी के हैं भरतपुर और धौलपुर। एमपी के 10 जिले हैं करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। तो यह है एमपी के। और गुजरात के 6 जिले हैं बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये हैं गुजरात के। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि पंजाब से कितने जिले लगते हैं, हरियाणा से कितने जिले लगते हैं, यूपी से कितने जिले लगते हैं, एमपी से कितने जिले लगते हैं और गुजरात से कितने जिले लगते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पंजाब से लगते हैं 2, हरियाणा से लगते हैं 7 और यूपी से लगते हैं 2, एमपी से लगते हैं 10 और गुजरात से लगते हैं 6। तो आप इनको याद रखिएगा, 2, 7, 2, 10, 6, 2, 7, 2, 10, 6। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और फिर शॉर्ट नोट्स लिख लेना। अंतर्राज्य होइगे और जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिलों की लगती है वो मैं आपको बता दी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 210, 168, 464, 228 ये इनकी सीमा है। तो इनकी सीमाओं को भी आप याद रखिएगा। तो अब अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। और राज्य पोशाक है जोधपुरी कोट। राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। ग्रेड इंडियन बस्टर्ड है गोडाउन। और राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और कल्प वृक्ष क्या है? खेजड़ी। अब खेजड़ी का वानस्पतिक नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिसिनेरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजस्थान का गौरव। तो राजस्थान के गौरव 3 है, खेजड़ी, बाजरा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये तीनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। इन तीनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो खेजड़ी मिलेगी या फिर बाजरा या चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का गौरव क्या है? खेजड़ी। राजस्थान का सागवान है रोएडा। इसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प रोएडा किस भाग में स्थित है? ये पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। रोएडा किस भाग में स्थित है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में आता है? तो ये उदयपुर संभाग में आता है। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ 33वां जिला है। ये सबसे बाद में बना था प्रतापगढ़। ये 26 जनवरी 2008 को बना था। अब क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ जिला किन किन जिलों से मिलकर बना है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों से प्रतापगढ़ जिला मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? मैं आपको बताई थी कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक होता है। तो इधर मतलब 69 डिग्री इधर के कौन सा जिला है? जैसलमेर। तो जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 69 के बाद में क्या आता है? 70। तो ये जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा, जैसलमेर। मैं आपको पहले वर्ड बताई डायग्राम से, वो आप डायग्राम से पढ़िएगा जब भी आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कुल सीमा की स्थलीय लंबाई कितनी है? तो वो है 5920 किलोमीटर। अब आपको राजस्थान का मैप भरना आना चाहिए। राजस्थान के मैप में से 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में नहीं आता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये 12th लेवल का एग्जाम है। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। तो यह क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको मैप बनना आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन होगा। तो पूर्व में सबसे पहले हैं बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है? अब राजस्थान की जो राज्य सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब से कितने जिलों की लगती है? 2 जिलों की। हरियाणा से 7 और यूपी से 2, एमपी से 10 और गुजरात से 6। आपको बताई थी मैं 2, 7, 2, 10, 6। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले की सीमा यूपी और एमपी से लगती है? तो ये लगती है धौलपुर से। धौलपुर से यूपी और एमपी की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान
तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर क्या है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, तो हाड़ौती पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट पार्ट अपन कल पढ़ेंगे अब।